ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर का ट्वीट आया है। 11 चीनी जवान घायल हैं और 5 चीन के जवान मार गिराए गए हैं। 5 चीन के जवान मारे गए हैं जबकि 11 जवान घायल हैं। मेजर 5 चीनी जवान। ग्लोबल टाइम्स जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है, बीजिंग में उसका हेडक्वार्टर है और तोते की तरह वही बोलता है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है। उस ग्लोबल टाइम्स ने यह बोला है कि 5 चीनी फौजी मारे गए हैं और 11 घायल हैं और इस 11 में भी घायल का नंबर कम होगा क्योंकि उनका नंबर जुड़ जाएगा मरे हुए जवानों में बहुत जल्दी, क्योंकि हम समझ रहे हैं वहां पे गलवान में किस लेवल का वहां पे वायलेंस हुआ है। और गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। बताएं गुरसिमरन। जी बता दें कि ये जो ट्वीट है ये ग्लोबल टाइम्स की जो रिपोर्टर हैं वांग वेनवेन उनकी तरफ से किया गया है, जिसपे कहा गया है कि सूत्रों के मुताबिक 5 पीएलए के जो जवान हैं वो रिटेलिएटरी एक्शन जो कि भारत की तरफ से हुआ था, क्योंकि जो एस्केलेशन जब बड़ी वायलेंट झड़पें हुई तो उसके बाद 5 पीएलए के सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए और 11 जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो लगातार जिस तरह से भारतीय सेना ने भी कहा था कि चीनी तरफ से भी जो है कैजुअलिटीज हैं, दूसरी तरफ अपने जो है एक ऑफिसर जिसमें कि कर्नल लेवल के ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ 2 जवान शहीद हुए हैं, तो जो चाइनीज साइड है उसको भी नुकसान सहना पड़ा है। और अब जो है ये साफ है कि ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइनीज माउथपीस माना जाता है उसकी एक रिपोर्टर ने ये कहा है कि 5 जो जवान हैं उनके वो मारे गए और 11 जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि भारत जो है वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, जवाब जो है वो दिया जाएगा। और आर्मी की जो स्टेटमेंट आई थी उसमें कहा भी गया था कि चीन को भी नुकसान सहना पड़ा है, दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं और अब ये साफ हो गया है कि जी गुरसिमरन हम आपका रुख करेंगे लेकिन न्यूज रूम का रुख करते हैं। श्वेता इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि 3 के बदले 5 जवान मारे जा चुके हैं, 11 जख्मी है। जाहिर सी बात है हमने अपनी ताकत का एहसास चीनियों को करा दिया है। तो श्वेता को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। मेजर गौरव है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 11 चीनी जवान घायल हैं और इनकी संख्या बढ़ सकती है 5 से, क्योंकि उनमें से भी कई उन 5 में शामिल हो सकते हैं। जी वहां पे 11 चीनी जवान घायल हैं और 5 मर चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है, जैसा हम आपके सामने लाए थे थोड़ी देर पहले। पंजाब रेजिमेंट वहां पे, और पंजाब रेजिमेंट ने जब इनकी खातिरदारी करी होगी तो फिर मुकम्मल तौर पे ही करी होगी। ये फिगर घटेगा, जो घायल हैं उनका फिगर घटेगा और मरने का चीनी का फिगर बढ़ेगा। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक्शन लिया है चाइना ने, ये जो छेड़ा है इंडियन आर्मी को, 50-52 साल हो गए चुपचाप हम लोग बैठे थे, बातचीत करते थे, अंदर जाना बाहर आना दोनों फौज का लगा रहता था। आज वो करार जो है वो चीन ने करार तोड़ दिया है। मैं गेस्ट्स के पास जाना चाहूँगा इस वक्त और मैं जनरल जीडी बख्शी सर से बात करूँगा। प्लीज़ आप गेस्ट को सारों को लाइए ज़रा फ्रेम में। मैं जनरल जीडी बख्शी साहब, वो एक्चुअली जो कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे सर वो कुछ और कह रहे थे। ही वाज सेइंग समथिंग एल्स सर। वो ये कह रहे थे कि टाइम फॉर फन एंड गेम्स इज ओवर और उनका ये मौजूद था। मैं वापस आपके पास जाता हूं सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, वी हैव द चाइनीज हैव आल्सो लॉस्ट लाइव्स बट एट व्हाट कॉस्ट सर? ये बहुत, एक कर्नल और 2 जवान, ये बहुत ऊंची कीमत है सर। चाहे हमने 5 चीनी मार दी हों वो बात अलग है, लेकिन ये बहुत ऊंची कीमत है जो चुकाई है। क्या आपको लगता है जनरल जीडी बख्शी सर, क्या आपको लगता है कि अगर 2-3 ऐसे और हादसे हो गए और क्लैशेस हो गई तो एलएसी भी लगभग एलओसी जैसा ही हो जाएगा, फिर और कोई चारा नहीं रह जाएगा हिंदुस्तान के पास? गौरव, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको और मेरे को हमारी सरकारों ने हथियार दिए, ठीक है जी, राइफल्स दी थी, स्टैंड मशीन, कार्बाइन, मशीन गन एटसेट्रा 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 अप द वे दी थी और हमें ट्रेन किया गया था टू यूज, ठीक है साहब। हम लाठी फोर्स नहीं है। आर यू एंड आई, क्या हम कभी लाठी फोर्स थे? इज दिस द वे वी फाइट? ठीक है, कुछ देर, क्योंकि 67 ऑनवर्ड से कोई मौत नहीं हुई तो भी वेंट अलॉन्ग कि चलो ठीक है साहब सुलझ जाए, ठीक है कोई बात नहीं। इफ दे आर नॉट एस्केलेटिंग वी विल ऑल्सो नॉट एस्केलेट। द फैक्ट इज दैट पीपल हैव डाइड। आई थिंक वी शुड नाउ स्टॉप फन एंड गेम्स एंड गेट टैक्टिकल, बिकॉज इफ यू डोंट, आपका बड़ा हादसा हो सकता है। 67 में हमारे लड़के ये धक्का मुक्की पे ही लगे हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, आई हैव बीन टू नाथुला, एक इंच में वॉक करके मैंने स्टडी किया था कि क्या हुआ,
चाइनीज अंबान सामने आया था, पॉलिटिकल ऑफिसर सामने आया था, उसको लग गई एक बड़ी जोर से, वो गिर गया नीचे, बड़ा सीनियर था। एकदम उसने अपने जवानों को बोला वापस जाओ। वो लोग अपने अपने बंकरों में गए, बंकरों के फ्लैप खोल लिए, हमारे लड़कों को बोला हटो नहीं तो हम फायर खोल रहे हैं। यहां बेचारा मेजर साहब वो है, वो जोश में आ गया कि यार अगर मैं पीछे हटूंगा तो बेइज्जती होगी, बोले लगाए जाओ तार। उन्होंने फायर खोला, हमारे 50 वहां पे ढेर हो गए साहब। ऐसे लड़ाई डंडों से नहीं लड़ी जाती जब हथियार है फौजों के पास। फौज को डंडा फोर्स मत बनाइए, कभी मत बनाइए। हमारे जो सीनियर कमांडर थे उस वक्त, जनरल सगत सिंह, बहुत लड़ाका अफसर, उसने क्लियर हुक्म दिया अपने लड़कों को, ये बंद करो ये तमाशबीन पंथी, ये आज हम बॉक्सिंग करने जाएंगे, आज हम कुश्ती करने जाएंगे ना। दुश्मन दुश्मन है, और अगर वो नहीं बाज आ रहा, चुलबुली किस हद तक चलो ठीक है हम सह सकते हैं, नहीं तो फौजों को पता है क्या करना होता है। फौज को फौज रहने दीजिए, फौज का इनिशिएटिव कभी मत छीनो। The worst commander is the man who sits at the back and controls the fire 5,000 kilometers away. Never, it's never done. And I'm sure our chief will not accept it. I'm sure our chief would have by now given the clear message. Now we should delegate to the boys on the ground. चलिए लौटेंगे सर, आपके पास लौटेंगे। कुछ और अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में, और हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी है। श्वेता, ओवर टू यू। क्या नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? खबर तो यह भी है कि 5 चीनी सैनिक मारे गए हैं, 11 घायल हैं। देखिए रवि, इस पर तो अभी जो स्पष्टीकरण है वो जब आएगा तब पता लगेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली जगह कहाँ है वो जरा हम आपको बताते हैं इस मैप के जरिए। देखिए यही है वो गलवान वैली, जहां पर वो प्रोसेस शुरू हुआ था डीएक्सलेशन का, यानी कि जो दोनों तरफ की सेना थी वो पीछे हट रही थी। उस बातचीत के बाद जो 2 दौर की बातचीत हुई थी कमांडर लेवल, और यही वो जगह है गलवान वैली जहां से ये पूरा विवाद कल रात देखने को मिला। और उसी के बाद हुआ क्या ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है, जितनी जानकारी अभी मिल रही है कि फायरिंग नहीं हुई, पत्थरबाजी हुई है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है ये जानना जरूरी है। लेकिन वो जगह जो है वो हम आपको इस मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर वो झड़प हुई है। यहीं से दोनों देशों की जो सेनाएं थी LAC से वो धीरे बातचीत के बाद धीरे धीरे वापस जाने लगी थी, लेकिन यहीं पर वो संघर्ष शुरू हुआ। उसके पीछे की वजह क्या है वो एक बहुत बड़ी बात है जो सब शायद जानना चाहते हैं, और इस पर हमारी भी नजर टिकी हुई है। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल सबकी नजरें बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सेना की तरफ से क्या रिस्पांस आएगा, क्योंकि इस वक्त बातचीत भी चल रही है और सेना ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ इसमें सामने आएगी। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य अभी जुड़े हैं। मेजर, हम सुन रहे हैं, एक फीलिंग तो है, एक फीलिंग तो सामने है सबके कि चीन की दादागिरी अब नहीं चलेगी, और जिसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि चीन को बहुत ही करारा जवाब मिला है। लेकिन समझना होगा कि चीन बातचीत की टेबल पे भी था, ये पुराना रवैया है, बातचीत की टेबल पे भी मौजूद था वो। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताऊं। ये जो जनरल जीडी बख्शी सर बोल रहे हैं ना, इमोशन तो यही है और सच भी यही है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। देखिए जनरल जीडी बख्शी ने क्या बोला, ये डंडा फौज नहीं है। अभी जो लड़ाई झड़प हुई जिसमें हमारे 3 शहीद हुए, 5 चीनियों के मारे, ये कैसे? आपने अगर हमें असला बारूद दे रखा है, अगर हमारी वहां पे बोफोर्स हैं, अगर हमारी वहां पे इन्फेंट्री है, हमारी वहां पे आर्मर्ड कोर है, वहां पे एयरफोर्स है, वो किस दिन के लिए? रिपब्लिक डे के लिए वहां पे? इज दैट फॉर रिपब्लिक डे कि हम लोग परेड करें और फिर वहां पे डायस में जो वीआईपी उसको सैल्यूट करें? नहीं, ये देश की हिफाजत के लिए है और हमें देश की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। आपके पास एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो दर्शकों तक हम पहुंचा दें। दरअसल 3 बजे पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी थी। बैठक में राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। ये बैठक महत्वपूर्ण है बेहद, क्योंकि कोरोना के लिहाज से इस बैठक के अलग मायने हैं, लेकिन अलग तरीके से बैठक भी चल रही है। 3 बजे पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले सेना प्रमुख से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर ये तमाम शख्सियत मौजूद रहे और ताजा हालात को लेकर बातचीत हुई। मेजर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर गौरव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस बीच चीन की तरफ से एक बयान भी सामने आ रहा है। उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जो हम बार बार फख्र महसूस कर रहे हैं कि हमने वहां पे गलवान क्षेत्र में उसकी ताकत दिखा दी है। तो क्या इन बातों का असर हुआ है और यही वजह है कि चीन कह रहा है कि हम एक तरफा कार्रवाई ना करें? देखिए, असर तब होगा जब आप वहां पे गोली चलाएंगे जी। वो हमारी जमीन है, पहली चीज। जमीन के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये जो बातचीत का सिलसिला है, एक लेवल तक ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, ये मेरी पर्सनल राय है। ये सारे जितने भी बैठे हैं सब मुझसे बहुत सीनियर हैं,
मतलब बहुत सारा सीनियर है। मैं तो जब जनरल जीडी बख्शी कमीशन हुए थे मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ये इतने सीनियर है मुझसे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कभी ना कभी ये पूरा बातचीत का सिलसिला, ये रेंगने का धीरे धीरे ये सिलसिला बंद करना चाहिए। क्योंकि आज आप बातचीत करके चीन को बोलेंगे, चीन कहेगा ठीक है हम पीछे चले गए, कल क्या होगा? चीन कल फिर आ जाएगा। आपकी अगर जमीन है और आप मानते हैं आपकी जमीन है, या तो आप कह दें ठीक है साहब हमारी जमीन नहीं है, परसेप्शनल जो है हमारी चाइना की वो आप लेके खत्म करो, हमें ये फसाद चाहिए नहीं। पर ऐसा है नहीं, आप इंडियन आर्मी है वहां पे, एयरफोर्स है वहां पे, आपको अगर एक्शन लेना है फिर आपको डिसाइसिव एक्शन लेना है। चीन जो भाषा समझता है वो फोर्स की, वो दम की भाषा समझता है चीन। ये बातचीत देखिए, चीन डेमोक्रेसी है ही नहीं, वो अपने लोगों से बातचीत नहीं करते, आपसे क्या बातचीत करेंगे चीन? आप ये सोचिए ना, चीन में कब इलेक्शन होता है? नहीं होता। कोई बातचीत होती है? नहीं होती। चीन बातचीत करता ही नहीं है। जब चीन बातचीत नहीं करता तो आप उससे क्या कर रहे हैं? आप नेगोशिएट कर रहे हैं ऊपर नीचे नहीं। जिस दिन चीन को पता लग जाएगा, चीन 50 साल से क्यों शांत है? इसलिए शांत है क्योंकि 1967 पे आपने चीन के घुटने तोड़ दिए थे। सिंपल सी बात है, आप दोबारा घुटने तोड़ दीजिए फिर 50 साल के साथ हो जाएगा। ये मंशा क्या है चीन की? हम देख रहे हैं 67 के बाद पहली बार इस तरह से एलएसी का हालात बने हैं। वजह बहुत सारी हैं चीन की एक्शन कर रहा है। उसकी कुछ इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल हैं, कोरोना वायरस के पास कई सारी चीजें हैं। लेकिन चीन जो कर रहा है बेसिकली जमीन के लिए कर रहा है। जो यहां पे स्पेसिफिकली जो लद्दाख में उसका एक्शन है आर्मी वाला, वो जमीन के लिए कि हम और पुश करें। चाहे उसका कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स हो शी जिनपिंग के खिलाफ, वो एक वो है। दूसरी चीज, लोग चीन से कोरोना वायरस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं सच्चाई क्या है। कोई बोल रहा है $100 बिलियन, कोई कह रहा है $200 बिलियन। ये सब चीजें देखिए, प्रेशर तो है चीन के ऊपर जिसकी वजह से चीन यहां पे कर रहा है। लेकिन जो यहां पे खास तौर से गलवान पे जो एक्शन हुआ है, ये 4 फिंगर की बात करते हैं, 8 फिंगर की बात करते हैं, पेंगोंग सो लेक की बात करते हैं, हॉट स्प्रिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी किसी ने पूरे इसमें जो चुशूल है, अभी कह रहे हैं कि लेफ्ट ऑफ चुशूल, राइट ऑफ चुशूल, जो भी लोग बातें कर रहे हैं, ये सब तो जमीन की बात है चीन के साथ फिलहाल जो हो रही है इमीडिएट बात, ये तो जमीन की बात है। और ये जमीन की बातें ऐसे सॉल्व नहीं होती हैं, ये हमारी भी गलती है। वी हैव टेकन अ सॉफ्ट स्टैंड फॉर टू लॉन्ग। मैं जाता हूं जनरल संजय सोई के पास और आपसे पूछता हूं, सर ये फौज जो जनरल जीडी बख्शी सर ने बताया, ये सर डंडे की लड़ाई हो रही है, चाइनीज भी पत्थर फेंक रहे हैं, हम भी पत्थर फेंक रहे हैं। सर एकेडमी में तो नहीं सिखाया था पत्थर फेंकना? मुझे तो नहीं याद सर ओटीए में मुझे बोला हो कि ये लो डंडा और जाके लड़ाई लड़ो। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। और फौज हमेशा ऑफेंसिव रही है जी। कभी भी जब भी हम किसी भी सीमा में पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, हमेशा एक डोमिनेशन ऑफ एलसी रहता है। जो वहां पर जो सीओ है वो उसको एक तो उसकी स्टेट प्लाटून कमांडर है, जो कम्युनिटी कमांडर, उसको पता है कि सीमा यहाँ से आगे मैंने 1 इंच भी नहीं दे सकता किसी को, ये मेरी जिम्मेदारी का इलाका है। जैसे चाहे वो देश की, लेकिन वो अपनी जमीन की तरह सोचता है। भारत सेना हमेशा ऑफेंसिव रही है, एग्रेसिव रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जब 62 था तब शायद पॉलिटिकल लेवल पर कमजोरी थी, वो सोच अभी चेंज हो गई है। यहाँ पर चाइना को तकलीफ हो रही है। आज जो हमारी प्रोएक्टिव सोच हो गई है, जो चीज हमने यहाँ दिखा दी और आज हमने ये शो कर दिया है कि 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी चाइना को, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हालांकि मैं जनरल बख्शी से बिल्कुल सहमत हूँ कि फौज डंडे की लड़ाई नहीं है, फौज डंडे वाली फौज नहीं है। हमारा जो तरीका है शूट फायरिंग और जो हमारा टेक्निकल तरीका है, उसी तरीके से हमें बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर। हमारे साथ आप बने रहिए सर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जुड़े हैं, हमारे साथ गुरसिमरन जो हमारे कलीग हैं वो जुड़े हैं। मैं जाता हूं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद के साथ और मैं पूछना चाहता हूं सर आपसे, ये जो वाकया आज हुआ है जिसमें हमने 3 लोग सर, 1 ऑफिसर 2 जवान खोए हैं सर, वी हैव लॉस्ट 3 पीपल टुडे। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये एस्केलेशन आपके हिसाब से कहां तक जाएगा और आपके हिसाब से एज अ वेरी सीनियर पर्सन इन द इंडियन आर्मी कहां तक जाना चाहिए? बिकॉज चाइनीज ऑब्वियसली रिस्पेक्ट फोर्स, शक्ति को सलाम करता है चीन सर, चीन बातचीत को सलाम नहीं करता जहां तक हमें अभी तक समझ में आया है। Escalate, because escalation means graduating into a situation which 2 nuclear nations cannot afford to do at this point in time. My view is we should still try and resolve it, but at the same time we cannot push our guard down. We have to be aggressive and offensive, and we have to make sure that these people are given and paid the price that they have taken from us 10 times more. If 3 people have been killed from our side, I would be quite happy if